Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic polynomials, where we discuss about basic fundamentals problems regarding to polynomials. And now in this part, we will continue our discussion about how to factorize a polynomial, or I say we will discuss about factorization of polynomials. So let's continue our discussion. Since हमने लास्ट पार्ट में जाना था कि कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है, बट अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंस कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, या मैं बोलूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरलाइज फॉर्म क्या होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरलाइज फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यस या नो? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरे पास में किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरलाइज फॉर्म होती है। यस या नो? देखा जाए क्यों, यहाँ पे जो मेरे पास में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में ए बी सी डी क्या है, ये है तो नंबर्स ही। यस या नो? ए बी सी डी क्या है, नंबर्स है, और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के अंदर एक्स एक वेरिएबल है। क्लियर है? ठीक है। यानी मुझे क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होगा, एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल को हम किन्हीं लोअर डिग्री पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकते हैं या नहीं। सिंस मुझे पता है, मुझे एक क्या पता है, मुझे एक फैक्ट पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यस या नो? यानी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो उसके पास में 3 जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। साथ के साथ अगर उसके पास में 3 जीरो एग्जिस्ट करते हैं, या मैं बोलूं जितनी डिग्री उतने जीरोस हैं, तो उतने ही उसके पास में लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल होंगे। यस या नो? यानी किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में उसे लिखा जा सकता है। यस या नो? यानी देखा जाए अगर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3। यानी अगर मैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करूं, क्या करूं, फैक्टराइज करूं, अगर इसकी डिग्री 3 है तो कितने लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल होंगे। बोला सर अगर डिग्री 3 है तो 3 ही लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल होंगे। यानी कि मेरे पास में जो px क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसे 3 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यानी इसे लिखा जा सकता है qx टाइम्स tx टाइम्स rx। यस या नो? और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल हैं। यस या नो? इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो तीनों मेरे पास में क्या होंगे, बोला सर ये तीनों के तीनों इंडिविजुअली लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यस या नो? तो यानी अगर देखा जाए हमें पता है फैक्टर का मतलब क्या है, कि किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, उससे कम डिग्री के पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इन दैट केस वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इसके फैक्टर्स होंगे। यानी अगर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस केस में qx, tx और rx इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? तो यानी अगर देखा जाए हमें कभी भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पता हो तो उसके फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उनके फैक्टराइज करने की प्रोसेस क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की एक सिंपल प्रोसेस है, जरा समझते हैं। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसको एक हम जनरलाइज टर्म में समझते हैं। सिंस माना कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल px है हमारे पास में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यस या नो? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। यस या नो? अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने की एक सिंपल सी प्रोसेस है, जरा समझते हैं। अब इस प्रोसेस का मेरे पास में स्टेप 1 क्या है, तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल px का जीरो फाइंड करूंगा। यानी कि x की वो वैल्यू या वेरिएबल वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यस या नो? तो यानी देखा जाए तो हम क्या करेंगे, px का जीरो फाइंड करेंगे। बोला सर px क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल x को रिप्लेस करेंगे मल्टीपल वैल्यू से। हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे।
यस या नो? ठीक है, हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और जिस वैल्यू पे यानी मैंने x की वैल्यू मान लेते हैं m पुट करी, n पुट करी, o पुट करी, p पुट करी, q पुट करी, a पुट करी, c d n, कुछ भी आपने क्या करा, x की कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू पुट करी और जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट मींस जस्ट लाइक मैंने क्या करा, x की वैल्यू m से रिप्लेस करी तो p ऑफ m की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी x इज इक्वल्स टू m इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। यस या नो? अब अगर आप लोगों को याद हो फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इन दैट केस अगर इस m को इधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बोला सर ये पॉजिटिव m था, इधर आएगा तो माइनस का, तो उस केस के अंदर जो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनता है x माइनस m, ये क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, ऑफ px। यस या नो? अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, यस या नो? तो अगर देखा जाए हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले px पॉलिनोमियल का क्या निकालता हूं, जीरो फाइंड करता हूं और जैसे ही मुझे जीरो मिल जाता है तो मुझे क्या मिल जाता है, उसका पहला फैक्टर मिल जाता है या मुझे एक लीनियर फैक्टर मिल जाता है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यस या नो? यानी देखा जाए तो px पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल था और मैंने अभी फाइंड किया था कि x माइनस m इसका क्या है, एक लीनियर फैक्टर है। यस या नो? और हमें पता है सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कितने लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में इसे लिखा जा सकता है, बोला सर 3, एक मुझे मिल गया तो लिख देते हैं, आगे है qx टाइम्स ऑफ rx। यस या नो? यानी देखा जाए तो px मेरे पास में क्यूबिक था, x माइनस m मेरे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, qx एंड rx भी मेरे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बट मुझे इनकी वैल्यूज नहीं पता, मुझे इनकी वैल्यूज भी तो फाइंड करनी है क्योंकि मुझे क्या करना है, px को फैक्टराइज करना है। तो अगर देखा जाए मैं अगर px पॉलिनोमियल को देखो, x माइनस m मल्टीपल है इधर और अगर मैं इसे ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस सर जैसे ही एक मल्टीपल में था इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, यानी px पॉलिनोमियल का डिवाइड हो जाए x माइनस m से तो आपको आपके बचे हुए दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। यस या नो? यानी अब मुझे क्या करना है, इस px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस लीनियर पॉलिनोमियल से और जब मैं इनका डिवीजन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बचे हुए लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल मिलेंगे। अब सिंस देखा जाए यहाँ पे कितने मल्टीपल है, बोला सर देखिए सिंस x माइनस m एक लीनियर पॉलिनोमियल था, px एक क्यूबिक था, दोनों का डिवाइड करा तो आपको दो लीनियर मिलेंगे qx टाइम्स ऑफ rx। सिंस देखो दो लीनियर मल्टीपल हो रहे हैं तो दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल को लिख सकते हैं हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस या नो? यानी देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, qx टाइम्स ऑफ rx की वैल्यू होती है hx और hx क्या है आपके पास में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस या नो? यानी देखा जाए जब हम क्या करते हैं, px पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं x माइनस m से तो हमें क्या मिलता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। क्लियर है? और हमें पता है आगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यस या नो? यानी हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकते हैं। एक हमें पता ही था, यानी हमें qx और rx की वैल्यू तो मिल जाएगी जैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर देंगे, यानी x माइनस m qx rx की वैल्यू मुझे तीनों की तीनों वैल्यू मिल जाएगी। यस या नो? प्रोसेस क्या है, आपको जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या निकालो, फर्स्ट जीरो फाइंड करो, उसके बाद अगर जैसे ही आपको उसकी जीरो मिल जाएगा आपको उसका पहला फैक्टर मिल जाएगा, फिर हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है और जो हमने फैक्टर निकाला है उनका डिवाइड कर दो और जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होगा आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर दें तो हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल मिलेंगे। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम टाइम्स ऑफ hx मिलेगा मुझे रिजल्ट में। यस या नो? जैसे ही मैं px का डिवाइड कर दूंगा x माइनस एम से तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, hx से तो मिलेगा। और देखा जाए hx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यूज करूं तो hx को लिख पाएंगे हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में। यस या नो? तो मैं px को ब्रेक कर दूंगा तीन लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में। ये हुई एक जनरलाइज फॉर्म। अब इसे करते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो देखा जाए मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को। तो देखो
मुझे पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये क्या है, अगर देखा जाए तो सर ये एक आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सिंस इसकी प्रोसेस क्या थी, बोला सर सबसे पहले आप इसका एक जीरो निकालोगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं। किस पे चेक करता हूं, x इज इक्वल टू 1, यानी मैं बोलूं x को अगर 1 से रिप्लेस करूं तो p ऑफ 1 यानी पॉलिनोमियल के अंदर x क्या हो जाए, वेरिएबल x रिप्लेस हो जाए 1 से, तो वैल्यू कितनी आती है, तो देखें बोला सर 1 का क्यूब माइनस 23 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 142 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 120। यस या नो, रिजल्ट कितना है, बोला सर 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। देखा जाए सर ये दो आपके पास में नेगेटिव टर्म है और ये दो टर्म आपके पास में पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव को ऐड करें तो वैल्यू कितनी हुई 143। देखा जाए माइनस माइनस दोनों नेगेटिव टर्म है यानी दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को अगर ऐड कर दे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 143 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी पॉजिटिव 143 सब्ट्रैक्टेड 143 वैल्यू कितनी आई 0। यानी जैसे ही x की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने 1 से तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। यानी मैं क्या कह सकता हूं इस केस में, सिंस x माइनस 1 क्या होगा मेरे पास में, फैक्टर होगा px का। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उस टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए वेरिएबल से तो वो उसका क्या हो जाएगा px का फैक्टर होगा। यस या नो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है इस फैक्टर से। तो ये बात बताओ सर, आपने अभी तक तो बताया ही नहीं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो समझो, अगर देखा जाए लाइक आपको मैं बोलूँ 24 का 2 से डिवाइड करो, मतलब बिल्कुल आसान है सर। 24 का अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो सर 2 टाइम्स 2 1 आ गया आपके पास 4 0 और यहाँ पे आपके पास कितना है 12। यानी देखा जाए जब आप 24 का 2 से डिवाइड करते हो तो देखो सर डिवाइड कौन हो रहा है, बोला सर 24 कर कौन रहा है सर 2। तो जिसका डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर। सिंस डिवाइजर टाइम्स कोशेंट, जितने टाइम्स उसने डिवाइड किया तो डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमें ये थ्योरम पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल होती है दोनों, यस या नो। अब एक बात बताओ, यानी हमको क्या पता है, देखो क्या 24 मैं बोलूं, क्या 24 मैं बोलूं कि क्या 24 एक 2 का मल्टीपल है, यस या नो। यानी मैं बोलूं 24 का फैक्टर 2 है या नहीं, बोला हाँ सर 24 का फैक्टर 2 है, यस या नो। यानी देखा जाए तो अगर इस प्रोसेस से देखा जाए तो यानी किसी भी फैक्टर का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, यस या नो। क्लियर है, ठीक है। यानी मुझे क्या करना है, जब मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा यानी x माइनस 1 और मेरे पास में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो डिवीजन में जाएंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। साथ के साथ एक चीज देखो, जब मैंने 24 का डिवाइड करा 2 से तो देखो फर्स्ट टर्म मैंने ली, मैंने कंपेयर किया 2 का 2 से कंपेयर किया, ठीक है। मैंने फर्स्ट कोफिशिएंट निकाला जो कि कितना आया 1। जब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेकंड टर्म को नीचे लिया 4, फिर मैंने 4 को कंपेयर किया जो कि 2 के नियरेस्ट मल्टीपल है वो इटसेल्फ 4 है तो वो आया 12। यानी 24 का डिवाइड करते हैं हम किससे 2 से तो रिजल्ट 12 आता है, यस या नो। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 24 की जगह 27 होता, डिवाइड करें तो क्या आएगा, बोला देखो सर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर, कितने टाइम्स 13 टाइम्स। अब एक बात बताओ रिमाइंडर कितना आया, बोला सर रिमाइंडर आया 1। क्या इसे आगे डिवाइड कर सकते हैं, बोला सर इसे आगे नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, हम किसी भी टर्म को डिवाइड तब तक ही कर सकते हैं जब तक डिवाइजर की वैल्यू क्या हो, डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर से कैसी हो, डिवाइजर की वैल्यू क्या हो रिमाइंडर से क्या हो, छोटी हो या बराबर हो, ठीक है। यानी देखो 1 यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई डिवाइजर से क्या हो गई, रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आ गई और डिवाइजर बड़ा आ गया, यानी आगे नॉर्मली से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमें पता है। बट अगर बात हो पॉलिनोमियल्स की, सिंस ये तो नंबर्स थे तो पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, तो देखो पॉलिनोमियल के केस में किसके रिगार्डिंग बात होगी,
डिग्री के रिगार्डिंग, यानी डिवाइड तब तक पॉसिबल है जब तक डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या हो, छोटी हो डिग्री ऑफ रिमाइंडर के। यस या नो? तो अगर देखा जाए, मैं जब पॉलिनोमियल px को हमारे पहले फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो उस डिवाइड को तब तक किया जाएगा जब तक डिवाइजर की डिग्री क्या हो, डिवाइजर की डिग्री क्या हो, छोटी ही रहे। कब तक? रिमाइंडर की डिग्री से। यानी जिस स्टेप पे डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो गई और रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई, वहां पे डिवाइड आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो करें। अब जरा देखें किन्हीं भी पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कैसे किया जाता है। सिंस अगर हम हमारे क्वेश्चन पे चलें तो मेरे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। तो देखा जाए तो मुझे क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स मिलेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल का डिवाइड होता कैसे है, तो जरा समझते हैं। तो देखो डिवाइड कौन होने वाला है, प्लस सर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 डिवाइड कर कौन रहा है, प्लस सर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1। तो देखो कभी भी पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होता है, तो इसकी एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे और फिर हमें हमारे फैक्टर्स भी मिलेंगे। तो देखें, जब मैं इसका डिवाइड करता हूं तो देखो आपके पास में जो भी डिविडेंड टर्म है, क्या है, डिविडेंड टर्म है, ठीक है, जो भी आपके पास में डिविडेंड है, इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है। बोला सर देखा जाए तो हमारे केस में देखो 120 एक कांस्टेंट टर्म है, 142x एक मेरे पास में वेरिएबल टर्म है, जहां पे मेरे पास वेरिएबल की पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री के कितने डिग्री का टर्म है, बोला सर 1 डिग्री का टर्म है। 23x², बोला सर वेरिएबल पे पावर 2 है, यानी ये 2 डिग्री का टर्म है। एक्स क्यूब वेरिएबल पे पावर 3 है, यानी ये 3 डिग्री का टर्म है। क्या इससे ज्यादा डिग्री का कोई टर्म है, बोला नहीं सर। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म क्या है, एक्स क्यूब। हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड का डिवाइड करेंगे किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से। ऐसा क्यों, बोला सर आप हाईएस्ट डिग्री टर्म का डिवाइड करोगे आप हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से, ठीक है, बट ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो एक चीज समझिए, जस्ट लाइक हम जब ने हमने क्या किया था, 27 का डिवाइड किया था, ठीक है। तो देखो जब मैंने फर्स्ट टर्म ली थी 2, मैंने क्या करा, इस टर्म के रेफरेंस में डिवीजन चल रहा था ना, तो मैंने फर्स्ट टर्म का कंपेयर किया कि 2 के नियरेस्ट मल्टीपल, 2 के नियरेस्ट मल्टीपल जो 2 के क्लोज हो कौन है, बोला सर इटसेल्फ 2, जो कि 1 टाइम्स आता है। फिर जब मैंने 7 लिया था, तो बताओ 7 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या है। मैं बोलूँ 2 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 7 के नियरेस्ट है, बोला सर 6 है। कितने टाइम से 3 है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, यानी आप क्या कर रहे हो, डिवाइड को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते हैं और हर स्टेप में क्वेश्चन आपको मिलता जाता है। यस या नो, यानी आपको क्या है, क्वेश्चन पता है कि 2 का 13 टाइम्स कर दोगे तो 26 आ जाएगा और फिर रिमाइंडर 1 बचता है। यस या नो, बट जब पॉलिनोमियल्स की बात होती है तो मुझे मल्टीपल नहीं पता, तो यानी जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा क्वेश्चन, वो मुझे नहीं पता कि मैं इस वेरिएबल को या मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल को किससे मल्टीपल करूँ कि जिसके मल्टीपल की वैल्यू क्या हो मेरे पास में, डिविडेंड के क्लोजेस्ट हो। नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू तब तक निकालेंगे जब तक हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड हम डिवाइड करेंगे किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और हम क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे तब तक जब तक डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या हो, बड़ी आ जाए। जिस स्टेप पे डिग्री ऑफ डिवाइजर बड़ी आ जाएगी रिमाइंडर की डिग्री से, हम वहां पे डिवाइड रोक देंगे। बोला सर कैसे, जरा समझो। सिंस अभी हमारे केस के अंदर हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, बोला सर एक्स क्यूब। डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, बोला सर केवल एक्स। याद रखना साथ में आपको साइन भी कंटेन करने हैं, सिंस एक्स क्यूब पॉजिटिव था तो एक्स क्यूब। अब जैसे ही आप एक्स क्यूब का डिवाइड किससे करो, एक्स से, नहीं एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, कितनी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर। यानी आपको आपका पहला क्वोशिएंट मिल गया जो कि है एक्स स्क्वायर। यस या नो, आपको आपका पहला क्वोशिएंट मिल गया जो कि है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आगे चलें। तो देखो अब अगर देखो जैसे ही आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सर क्वोशिएंट का मल्टीपल कर दो आप किससे, डिवाइजर से, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। तो देखो एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट था, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल किससे करेंगे, हमारे डिवाइजर से, जो कि था एक्स माइनस 1, मल्टीपल करो, एक्स स्क्वायर मल्टीपल होगा एक्स से तो कितना होगा, बोला सर एक्स स्क्वायर एक्स से भी मल्टीपल होगा, 1 से भी होगा,
आपके पास में वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यानी मेरे पास में जो फर्स्ट क्वोशिएंट है उसके रेफरेंस में अगर मल्टीपल किया जाए डिवाइजर से तो मुझे पहली टर्म जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यस या नो। और हमें पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन ही तो करते हैं। एक चीज देखो, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा किससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से। ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो देखो ये टर्म मैंने ब्रैकेट में लिखी है, तो देखो जैसे ही माइनस टर्म क्या हो, पॉजिटिव एक्स क्यूब से मल्टीपल होगी तो ये नेगेटिव एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस बोला सर ये प्लस हो गया। यानी देखा जाए एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से तो इस केस में जो इनके साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखो एक्स क्यूब नेगेटिव कैसा था, पॉजिटिव है, बट अगर मैं इसे ब्रैकेट ओपन करूँ तो नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर कैसा था, नेगेटिव है, बट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी जब भी पॉलिनॉमियल्स आप लिखते हो आपने क्या करा, क्वोशिएंट का मल्टीपल कर दिया डिवाइजर से और वैल्यू लिख दी, इसके बाद में इनके साइंस भी चेंज करने हैं। सिंस एक्स क्यूब कैसा था, पॉजिटिव, तो साइन कैसा होगा, एक्चुअल नेगेटिव। सिंस एक्स स्क्वायर कैसा था, नेगेटिव, तो एक्चुअल साइन होगा पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब, एक टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव और वो भी सेम है तो यानी ये सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना हुआ, जीरो। आगे चले, माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का 23 एक्स स्क्वायर में ऐड हो रहा है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। यस या नो। अब देखा जाए ये तो हो गया, बट टर्म्स अभी भी डिवाइड में बची हैं, क्या बची, 142 एक्स माइनस 120। यस या नो। तो अब देखा जाए मेरे पास में रिमाइंडर ये आया, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, बोला सर रिमाइंडर की डिग्री में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है -22 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, यानी रिमाइंडर की डिग्री हो गई 2। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, बोला सर x-1 है और वेरिएबल पे पावर कितनी है, केवल 1 है, यानी डिवाइड जो मेरे पास में डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 है। सिंस देखा जाए तो डिवाइजर की डिग्री अभी छोटी है किससे, रिमाइंडर की डिग्री से, तो आगे डिवाइड प्रोसीड होगा। बोला सर अब आगे कैसे डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस है, हम अगला क्वोशिएंट निकालेंगे, कैसे, वही अगला क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, हम अब जो रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइजर से। तो क्या आएगा, बोला सर देखो यहाँ पे मेरे पास में जो रिमाइंडर है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है -22 एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसका डिवाइड करो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से जो कि है एक्स, तो क्या वैल्यू आएगी, तो देखो -22 एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया जाएगा एक्स से, तो क्या वैल्यू आएगी, बोला सर ये वैल्यू आएगी आपके पास में -22 ऑफ एक्स के। यानी आपको आपका पहला क्वोशिएंट मिल गया, यस या नो। यानी जब आपने रिमाइंडर का से डिवाइड किया तो आपको आपका क्वोशिएंट मिला, नहीं मिला, बोला सर आपको आपका क्वोशिएंट मिल गया। और जैसे ही आपको आपका क्वोशिएंट मिला तो ये क्वोशिएंट किससे मल्टीपल होगा, बोला सर ये क्वोशिएंट मल्टीपल होगा आपके डिवाइजर से, जो कि आ जाएगी वैल्यू -22 एक्स स्क्वायर प्लस -22 एक्स मल्टीपल टू -1 कितना हुआ, पॉजिटिव 22 एक्स। यानी ये वैल्यू आपके पास में आती है, यस या नो। यानी देखा जाए तो जब आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या होगा, बोला सर -22 ऑफ एक्स, अगर मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, -22 एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, बोला सर प्लस होगा 22 ऑफ एक्स। सिंस हमें पता है जैसे ही हम मल्टीपल करते हैं इसके बाद इनका साइन चेंज करना होता है, तो ये माइनस का तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, ये प्लस का था तो ये माइनस। सिंस एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म एडिशन में गई तो टर्मिनेट, प्लस का 142 एक्स माइनस का 22 एक्स, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म ऐड हो तो क्या होगा, बोला सर इस केस के अंदर तो सब्ट्रैक्शन होगा, और 142 में से अगर 22 जाएंगे तो मेरे पास में आएगा 120 ऑफ एक्स। अब क्या वैल्यू बच गई, बोला सर अब आपके पास में वैल्यू बच गई 120, तो 120 एक्स माइनस 120 आपके पास में बचा। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, बोला सर रिमाइंडर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है। हमें पता है सर डिग्री क्या हो, रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री इक्वल हो तो आगे डिवाइड प्रोसीड होगा। कैसे करेंगे, अब वही प्रोसेस, हाईएस्ट क्या निकालेंगे, अगला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हम हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ रिमाइंडर का डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म से। सिंस यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है 120 एक्स का डिवाइड किससे करेंगे 120 से, तो रिजल्ट कितना आएगा, बोला सर जैसे ही आप डिवाइड करोगे हाईएस्ट डिग्री टर्म में आपके पास में पॉजिटिव 120 एक्स, हाँ कि ना, रिमाइंडर की, और डिवाइजर की कितनी है एक्स, तो क्या कोफिशिएंट आया, बोला सर 120,
अब ये 120 मल्टीपल होगा किससे, डिवाइजर से, जो कि वैल्यू कितना देगा 120x माइनस 120। सिंस अभी तो आपने क्या करा, कोशेंट का मल्टीपल किया है डिवाइजर से और वो टर्म लिखी है, अब क्या करेंगे साइन चेंज। जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 120x था तो नेगेटिव, ये माइनस का 120 था तो पॉजिटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, दोनों ऐड होंगे तो टर्मिनेट। नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म के साथ क्या होगी, ऐड होगी तो टर्मिनेट। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, बोला सर 0 रिजल्ट आया। यस या नो, क्लियर है। सिंस देखा जाए जब एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का डिवाइड किया जाए x माइनस 1 से, तो मेरे पास में कोफिशिएंट आता है x² माइनस 22x प्लस 120 और रिमाइंडर की वैल्यू होती है 0। क्लियर है। यानी देखा जाए जब मैंने इनको डिवाइड किया तो एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये मेरे पास में डिविडेंड था। इसको डिवाइड किससे किया मैंने, बोला सर आपने इसको डिवाइड किया था x माइनस 1 से, यानी x माइनस 1 आपके पास में क्या था, डिवाइजर। कितने टाइम्स डिवाइड किया, यानी क्या आंसर आया डिवाइड करने पे, मैं पूछ रहा हूँ क्वोशंट क्या आया। तो बोला सर क्वोशंट आया था आपके पास में x² माइनस का 22x प्लस 120। यस या नो, यही टर्म आई थी, x² माइनस 22x प्लस 120। क्लियर है। देखो जरा, जब मैंने इनका डिवाइड किया तो मेरे पास में रिजल्ट यही तो आया। यस या नो। अब इसको आगे करें तो देखो, तो देखा जाए रिमाइंडर कितना था 0, यानी देखा जाए एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142 ऑफ x माइनस 120 को हम लिखते हैं x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x² माइनस 22x प्लस 120। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो इसे लिखते हैं x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x² माइनस 22x टाइम्स ऑफ 120 है। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। देखो इस टर्म का मैंने डिवाइड किया था, मुझे क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिला है नहीं मिला। यस या नो। अगर अभी हमने देखा था, जब हमने जनरलाइज फॉर्म में देखा था, तो पी एक्स अगर कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलता है, बोला सर जब पी एक्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है तो उसका पहला फैक्टर टाइम्स ऑफ हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलता है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को दो लीनियर पॉलिनॉमियल के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखें हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में हमें क्या मिली टर्म, हमें हमारे केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिला x² माइनस 22x प्लस 120। अब अगर इसे ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेंगे, हमारे आगे के फैक्टर्स मिलेंगे। तो फाइंड करते हैं कि 120 को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। x² माइनस 122x प्लस 120 को इस तरह से स्प्लिट करना है, क्या हो, इसके मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करो दो टर्म्स में कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू तो 22x आए और मल्टीपल करने पे वैल्यू क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो। सिंस कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, कांस्टेंट है 120, तो 120 के हमें फैक्टर्स करने हैं। देखा जाए ना, 1 टाइम्स ऑफ 120 कितना होगा, बोला सर 120। अब 120 के फैक्टर्स निकाल लो, तो बोला सर 120 के फैक्टर्स होंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 ये होंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 24 टाइम्स 5 120। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके रेफरेंस में मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू कितनी है, बोला सर देखा जाए तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास में, 22 ऑफ x होनी चाहिए। तो अगर देखें, अगर इसे इस तरह से फैक्टराइज किया, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। यस या नो। यानी देखा जाए -12x -10x वैल्यू ऐड करने पे कितनी होगी, बोला सर ये वैल्यू हो जाएगी 22, और इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर 120 आएगी। और सिंस देखा जाए x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 120 है, दोनों का मल्टीपल 120 हो रहा है, यानी मैंने इसको क्या करा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेक्टली स्प्लिट किया है। आगे क्या करेंगे, बोला सर देखो ये आपके पास में दो पेयर बने, इनमें से कॉमन टर्म निकाल लो, क्या रिजल्ट आएगा, बोला सर यहाँ से x कॉमन आया, टर्म बनी x माइनस 12। देखा जाए सर ये माइनस का 10 है, प्लस का 120 है, और इसमें से जो भी कॉमन निकालोगे वो टर्म x माइनस 12 के इक्वल होनी चाहिए। देखा जाएगा सर -10 कॉमन निकाल लो तो आपके पास में टर्म्स x माइनस 12 ही होगी। यस या नो। तो अगर देखा जाए अब यहाँ पे क्या कॉमन आया, बोला सर x माइनस 12 कॉमन आया, या x माइनस 10। यस या नो। यानी देखा जाए मैंने इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को तीन लीनियर पॉलिनॉमियल के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस हमें ये चीज अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि मेरी क्यूबिक पॉलिनॉमियल x³ माइनस 23x² प्लस 142x
-120 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो इसे 3 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, जो कि है मेरे पास में x-1 टाइम्स ऑफ x-12 टाइम्स ऑफ x-10। क्लियर है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में ब्रेक हुआ। क्लियर है? बात समझ में आई? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो समझा। ठीक है? और अगर मैं मानता हूं आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी तो एक असेसमेंट का क्वेश्चन हो जाए। ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो देखा जाए पॉलिनोमियल क्या है? प्लस सर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। आपने अभी प्रोसेस बताई थी कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है ना? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सर हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके एक जीरो को फाइंड करेंगे। ठीक है? यानी x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं। +1, -1, +2, -2, +3, -3 एंड सो ऑन। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, तो हम क्या करेंगे? कुछ इन वैल्यूज के अंदर +1, +2, +3, -1, -2, -3 आपके लेवल ऑफ क्वेश्चन में इनमें से एटलीस्ट एक रूट तो मिल जाएगा आपको। जरा ट्राई करते हैं पहले x इज इक्वल्स टू 1 पे। x इज इक्वल्स टू 1 पे मैंने जैसे ही क्या करा? वेरिएबल को रिप्लेस करा। क्या? वेरिएबल x को रिप्लेस करा 1 से हमारे गिवन पॉलिनोमियल में, यानी मैं p ऑफ 1 की वैल्यू अगर फाइंड करता हूँ तो कितना होगा? बोला सर 1 का क्यूब -2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? -1 प्लस -2 -1 प्लस 2। देखा जाए +1 -1 एलिमिनेट, -2 +2 एलिमिनेट, वैल्यू कितनी है? 0। यानी गिवन पॉलिनोमियल में अगर x रिप्लेस हो जाए 1 से तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाती है? 0। यानी अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ x क्या था? पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर गिवन पॉलिनोमियल में x रिप्लेस हो जाए 1 से तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस सर p ऑफ 1 की 0 होती है। यानी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 क्या होगा? फैक्टर होगा px का। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे? जो भी फैक्टर आया क्या करेगा? वो डिवाइड कर देंगे हम क्या? हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल से। इसको डिविडेंड लेके, इसे डिवाइजर लेके इसे डिवाइड कर देंगे। करे डिवाइड? तो देखें डिविडेंड क्या था मेरे पास में? प्लस सर एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस एक्स प्लस का 2 डिवाइड होगा डिवाइजर से जो कि है x माइनस 1। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कोफिशिएंट पता लगाने पड़ेंगे। किससे इसको मल्टीपल करने पे ये वैल्यू क्या होगी? कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड या रिमाइंडर जिस स्टेप पे हम काम कर रहे हैं उसकी टर्म का डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से और आपको आपका कोफिशिएंट मिल जाएगा। जरा निकालें। तो सिंस देखा जाए गिवन मेरे पास पॉलिनोमियल में ये डिविडेंड है और डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर एक्स क्यूब। और डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर केवल एक्स। दोनों का डिवाइड कर दो कि क्या वैल्यू आएगी? बोला सर एक्स का स्क्वायर। यस या नो? यानी आपको पहला क्वोशिएंट मिल गया। अब क्या करेंगे? ये जो आपको क्वोशिएंट मिला है इसका मल्टीपल किससे कर देंगे? डिवाइजर से। क्या वैल्यू आएगी? बोला सर एक्स स्क्वायर जब मल्टीपल होगा एक्स माइनस 1 से तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर मल्टीपल होगा एक्स माइनस 1 से तो वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी आपने क्या करा? क्वोशिएंट का मल्टीपल ही किया है डिवाइजर से। अब क्या करेंगे? इनके साइन चेंज। यस या नो? चेंज अगर जैसे ही क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्स क्यूब था, साइन चेंज होगा नेगेटिव। ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो यानी पॉजिटिव होगा। पुराने साइन नहीं देखेंगे, नए साइन देखे जाएंगे। एक पॉजिटिव एक्स क्यूब है, एक नेगेटिव एक्स क्यूब है, दोनों टर्मिनेट। माइनस का 2x स्क्वायर ऐड होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से, वैल्यू कितनी आएगी? सर देखा जाए तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है। पुराने साइन नहीं, नए साइन। ये टर्म ऐसे लिखी हुई है तो देखो जब इनको आप ऑपरेट करोगे, देखो सर माइनस का 2 प्लस का 1 वैल्यू आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर। तो टर्म क्या आई? माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या टर्म्स बच गई? बोला सर माइनस एक्स प्लस 2।
ये आपके पास में रिमाइंडर है। सिंस देखा जाए रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 2, डिवाइजर की डिग्री है 1, यानी सिंस अभी भी रिमाइंडर की डिग्री ज़्यादा है डिवाइजर से, तो आगे डिवाइड प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन निकालेंगे। सिंस देखा जाए तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, अब इस स्टेप के लिए मुझे क्वेश्चन निकालने क्या करना होगा, वही स्टेप, वही प्रोसेस। रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, बोला सर रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री टर्म है माइनस का एक्स स्क्वायर। डिवाइजर की कितनी है, बोला सर एक्स, दोनों का डिवाइड कर दोगे आपको मिलेगा वैल्यू माइनस एक्स। तो ये आपके पास में आपका नेक्स्ट क्वोशिएंट है। यस या नो? अब क्या करेंगे, जो आपके पास में नया क्वोशिएंट है इसका मल्टीपल किससे करेंगे, डिवाइजर से। यानी माइनस का एक्स मल्टीपल होगा एक्स माइनस वन से, तो माइनस का एक्स मल्टीपल होगा एक्स माइनस वन से, तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। सिंस जैसे ही आपने क्या करा, अभी तो आपने क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीपल लिखा है, इनके साइन भी तो चेंज होंगे। सिंस ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो प्लस का, ये प्लस का एक्स था तो माइनस का। सिंस पुराने साइन नहीं देखे जाएंगे, नहीं देखे जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म, टर्मिनेटेड। माइनस एक्स हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, कितनी वैल्यू हो गई, बोला सर माइनस एक्स 2x होगा, और सिंस सिंस ये नेगेटिव थे तो यानी ये माइनस का 2x होगा। क्या टर्म बच गई, बोला सर अब रिमाइंडर आया मेरे पास में माइनस का 2x प्लस 2। सिंस देखा जाए अभी रिमाइंडर की डिग्री है 1, डिवाइजर की डिग्री है 1, सिंस अभी डिग्रीज दोनों की इक्वल है यानी डिवाइड आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिंस देखा जाए अब मेरे पास में जो रिमाइंडर है इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, बोला सर अब इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है माइनस का 2x। डिवाइजर की कितनी है, बोला सर x, डिवाइड कर दो वैल्यू कितनी है माइनस 2। यस या नो? यानी अब देखो जब आप इसको आगे डिवाइड प्रोसीड करोगे तो आप अगला क्वेश्चन क्या आएगा, बोला सर आपके पास में अगला क्वेश्चन आएगा माइनस 2 कैसे निकाला, जो ये रिमाइंडर था इसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म का डिवाइड कर दिया डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म से, और मुझे क्या मिल गया अगला क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन निकाला था इसका मल्टीपल करेंगे डिवाइजर से, यानी माइनस 2 मल्टीपल होगा एक्स माइनस वन से, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2x और प्लस 2। सिंस ये तो मल्टीपल था, अब क्या करेंगे इनका साइन चेंज, ये माइनस का 2x था तो प्लस का, ये प्लस का 2 था तो माइनस, ये दोनों टर्मिनेट, वैल्यू कितनी हो गई 0। यस या नो? यानी गिवन जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को अगर फैक्टराइज करा जाए, या मैं बोलूं इसे लिखा जा सकता है, प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस वन टाइम्स ऑफ, ये डिवाइजर था। अब इस डिवाइजर के लिए मेरे पास में कोफिशिएंट कितना आया था, बोला सर इसके लिए कोफिशिएंट आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यस या नो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यस या नो? सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इनका मल्टीपल कर दें तो वैल्यू कितनी होगी, बोला सर ये वैल्यू होगी आपके पास में माइनस। सिंस देखा जाए ये क्वाड्रेटिक था, इसे आगे स्प्लिट कर सकते हैं दो लीनियर में, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करें तो मेरे पास में ये टर्म आई। सिंस मैंने माइनस एक्स को स्प्लिट कर दिया माइनस 2x प्लस एक्स में, इसे अगर आगे हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी होगी, सिंस देखा जाए तो आगे मेरे पास में वैल्यू देखा जाए, ये मेरे पास में दो टर्म्स हैं और x माइनस 2 ये मेरे पास में दो टर्म्स हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकालें तो देखा जाए x माइनस वन टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कॉमन क्या आया, बोला सर यहाँ पे आपके पास में x कॉमन आया, टर्म बनी x माइनस 2। अब सिंस x माइनस 2 में से ऐसा क्या कॉमन निकालोगे, x माइनस 2 ही आया, बोला सर केवल 1। यस या नो? तो अगर देखा जाए x माइनस वन, एक्स माइनस 2 दोबारा कॉमन आया और अंदर क्या बचा x प्लस 1। यानी देखा जाए जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसे तीन लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में मैंने ब्रेक किया, जो कि है x माइनस वन टाइम्स ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। क्लियर है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है ये समझ में आया? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को और अच्छी तरह समझेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।